स्पेशल फरमाइश पिंडी से हमारे भाई हैं, उनकी फरमाइश पे हम आज आपको ये वीडियो बना के दिखा रहे हैं। इन कबूतरों का नाम है सस्ते कबूतर, या आप इन्हें दूसरे लफ्ज़ों में निकम्मे कबूतर भी कह सकते हैं। लोग बहुत खुश होते हैं जब मैं निकम्मा कबूतर कहता हूँ, क्योंकि उनकी राय में ये बेकार कबूतर है। आगाज़ करते हैं फीड डालने का। इनमें बहुत से कबूतर ऐसे होंगे जो आपको पहले से याद होंगे। कोशिश हमारी पूरी है कि वैरायटी डाली जाए। अभी ये तकरीबन कंप्लीट भी नहीं हुआ है सेट, लेकिन क्योंकि लगातार 3 दिन से बारिश आ रही थी, तो हमारे क्लाइंट की फरमाइश थी कि आप इसका वीडियो शूट कर दें जितना भी आपने सेट कंप्लीट किया है। ये देखें, जीरा कबूतर पीछे ईंट पे बैठा है। अब फीड का टाइम इसका हुआ है, लेकिन नस्ल क्योंकि ऐसी है, केज हमने बदला है वीडियो शूट करने के लिए। भूखा होने के बावजूद आगे नहीं आ रहा। देखें, ये देखें कैसे डर डर के आ रहा है, क्योंकि इसका केज हमने चेंज कर दिया आज। अब भूखा इतना हो रहा है कि इसे बस मौका मिलना चाहिए दाना खाने का। बाकी सारे कबूतर देखें हमारे पास आ गए, ये नहीं आ रहा। ये अभी हम मूव करके दूसरे केज से इधर लेके आए इसे। थोड़ा क्लोजअप बनाता हूँ मैं। ये देखें, हलाकू दाना खा रहा है इस वक्त। अगर आप गौर से देखेंगे तो इसके पाँव में आपको मोबाइल नंबर भी नजर आ जाएगा। ये देखें, ये हमारी फेवरेट कबूतरी है। लाखा इंडियन, शारका, सियालकोटी, लाखा, रामपुरी क्रॉस, गोल्डन, चपड़ा क्रॉस, ये कबूतर स्पेशली मैं आपको दिखाऊंगा, खास मेरा दिल का टुकड़ा है। एक दो दफ़ा ऐसा हुआ था, केज से निकल के उड़ गया था, तो मैं तो दफ्तर चला गया था, लेकिन मेरे मोहल्ले वालों ने बताया कि 3:30 बजे ये आके बैठा है। उस वक्त से ये हमारे फिर केज में, हम इसे अब निकालते नहीं हैं, क्योंकि इसे जैसी बाहर निकालें अपना टाइम सेट करना शुरू कर देता है। और अगर आप इसे गौर से देखें, इसे पुरानी कसर है, कोई 4 साल से ऊपर हो गए इस कबूतर को हमारे पास। इसी हालत में ये हाई फ्लाइंग देता है। ये देखें अनारी आंख की कबूतरी,
पीछे आपको सियालकोटन नजर आ रही है, टोपी वाली, छापदार चीने, ये देखें। बहुत कम लोग हैं जो इस तरह की आंखें पसंद करते हैं। अभी कोई मजीद इस सेट में हमने कोई 6 से 7 फीमेलें मजीद अभी ऐड करनी है। मेल तकरीबन हमारे कंप्लीट हो गए और मजीद मेल की वैरायटी डालने की इसमें ज़रूरत इसलिए नहीं है कि जिस तरह का जोड़ा मैं पसंद करता हूँ बनाना वो मैंने डाल दी है। ये कसूरी कबूतर जो था ये उनके ऑर्डर का था, बारिश की वजह से ये रह गया। इस दफ़ा ये जो सामने आ रहा है बिल्कुल, ये देखें, ये फ्लाई करके ऊपर चला गया था जिसकी वजह से हम पकड़ नहीं सके, वरना ये डिस्पैच हो चुका होने होता। बहुत से भाई ऐसे हैं हमारे जो बहुत सी हमारी बातों पे एतराज़ात करते हैं। हमें कभी भी उनकी कोई बात बुरी नहीं लगी, और ख़ास तौर पे इस महीने में, रोज़ों के महीने में, तो कोई हमें कुछ भी बुरा भला कह ले हम बुरा मानते ही नहीं हैं और कोशिश करते हैं कि अगर किसी ने हमें बुरा भला कहना भी हो तो बाकी 11 महीने पड़े होते हैं वो उसमें गालियां दे लिया करें हमें जितनी देनी है। इस महीने में गाली दे के क्यों अपनी ज़बान ख़राब करते हैं और क्यों अपने नामों के साथ गाली लेके आते हैं। मुबारक महीना है, मुबारक रातें हैं। वैसे भी 27वीं शब करीब है, एक दिन के बाद 24 घंटे रह गए सिर्फ, 27वीं शब करीब आ रही है बिल्कुल। तो बहुत से भाई ऐसे हैं हमारे कि जिनके बर्ड्स हमने देने, और बहुत से भाई ऐसे हैं जिन्होंने हमारे पैसे देने। ज़िंदगी मौत का पता नहीं होता। इस वीडियो के हवाले से मैं एक मैसेज कन्वे कर देता हूँ, कोई किसी वक्त भी मर जाता है, पता नहीं चलता। अगर मेरा टाइम पूरा हो गया तो मैंने उनको अपने पैसे माफ़ कर दिए, जितने भी हमारे भाई ऐसे हैं। और जिनको मैंने कबूतर देने हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि कल के दिन में सुबह में वो अपने कबूतर मुझसे मंगा लें, क्योंकि मेरे नज़दीक बहुत अहम चीज़ है। लोग इन बातों को समझते नहीं हैं। नमाज़ें, रोज़े, हज, ज़कात, ये सारी चीज़ें अल्लाह और उसका बंदा। लेकिन जब किसी का लेन देन होता है तो रब कहता है कि दुनिया में बराबर करके मेरे पास आना, मेरे सामने ऐसे ना आना। और लोग इन बातों को लेते हैं मजाक में, लोगों के पैसे खा के खुश होते हैं कि हम बहुत चालाक हैं, हमने किसी के हक पे कब्जा कर लिया और किसी से वादा किया था और वादा पूरा नहीं किया। क्योंकि जब उन्हें आखिरत वाले दिन अपना हिसाब देना पड़ेगा तो उस ज़मीन के टोटे के बदले, उस जायदाद के बदले, उन पैसों के बदले उसको क्या देना पड़ेगा उसे अभी ये पता ही नहीं है। असल हम लोगों के मुल्क की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हमें अच्छा उस्ताद मिलता ही कम है, और अगर मिल जाता है तो हम उसकी कदर नहीं करते। वरना कितने अच्छे अच्छे लोग हैं जो दर्स देते हैं, अगर 2 दिन भी रमज़ान के महीने में दर्स में जाया जाए और बैठा जाए तो आपको पता चले कि इसके मायने क्या होते हैं। इसलिए आप सारे भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपके पास भी टाइम है तो मुबारक रात आने वाली है, तौबा करें और अपनी आखिरत को सीधा करवाएं और परिंदों पे जुल्म करना बंद करें, उनको इंग्लिश मेडिसिन देना बंद करें। आपका शौक़ है, आप अपना शौक़ करें। आपके उस्ताद बहुत अच्छे हैं, उस्ताद कभी किसी का कोई बुरा नहीं होता। बुराई से नफ़रत करें, उस्ताद से नफ़रत ना करें। जो अमल है उनके, उनसे नफ़रत करें, क्योंकि अगर आप अपने उस्ताद को छोड़ देंगे तो आपको तो कोई पूछेगा ही नहीं।
आपका जो नाम चलता है वो चलता है आपके उस्तादों से। तो इसलिए उस्तादों को कभी ना छोड़ें, क्योंकि कई उस्ताद मुझे लाहौर में ऐसे मिले, उनसे मैंने पूछा भाईजान क्या दिया जा रहा है, उन्होंने कहा जी इंजेक्शन में डेकाड्रॉन। मैं कहा जी डेकाड्रॉन से होता क्या है, कहते भाईजान नशा चढ़ता है। अब आप इससे अंदाजा लगाएं कि उस्ताद भी कई दफ़ा मुझे लगता है कि वो भी बेचारे हैं, मासूम है, क्यों, उनको इल्म ही नहीं है, उन्हें कबूतर की बहुत पहचान है, उनको पता ही नहीं है डेकाड्रॉन होता क्या है। उनको किसी चलाक और मीसने आदमी ने बताया कि डेकाड्रॉन देने से नशा आता है, उस्ताद ने यकीन कर लिया। तो इसलिए तालीम हासिल करना बहुत ज़रूरी होता है। अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिलाएं, अच्छे स्कूलों में भेजें, ताकि जब वो स्कूलों से बाहर निकलें तो वो अपने बाप को बताएं, अपने चाचे को, अपने ताए को बताएं कि चाचा जी, अब्बा जी, ये जो आप दवाई दे रहे हैं ना, ये किसी ने झूठ बोल के आपसे शुरू कराई है, ये स्टीराइड है, इसका नशे से कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो असल सबसे बड़ी चीज़ है तालीम की कमी। उस्ताद बहुत बहुत अच्छे होते हैं, बड़ा बड़ा इल्म होता है उनके पास, लेकिन क्योंकि ज़्यादा लोगों के पास तालीम नहीं है या वो सुनना नहीं चाहते कि एक छोटा आदमी, कल का बच्चा हमारे आगे बोल रहा है, उस वजह से ये होता है कि वो अपनी मनमानी करते हैं और मोटी बॉल कूट कूट के दवाइयों के खुराकों के ज़रिए कबूतर के अंदर डाल रहे होते हैं। और फिर जब कोई उन्हें समझाए, मेरे ऐसा पागल आदमी, तो वो गुस्सा करते हैं कि तू कल का बच्चा होके हमें समझा रहा है। तो इसलिए भाईजान गुस्से की बात नहीं है, इल्म की बात है। सबसे पहली ज़रूरत है आपकी तालीम हासिल करना। अल्लाह के नबी का भी यही फरमान था, आप तालीम हासिल करें। खुद पढ़े लिखे नहीं हैं तो अपने बच्चों को तालीम दिलाएं, ताकि कल आपके बच्चे आपको बताएं कि ये जो आदमी वीडियो शूट करता था और बेवकूफ़ वाली बातें करता था, असल में बेवकूफ़ वाली बातें नहीं थी। आप में से किसी भाई से भी मैंने ये नहीं कहा आज तक कि आप मुझसे कबूतर परचेज करें। मैं तो आपसे ये कहता हूँ कि आपके गली कूचों में दाएं बाएं कोई दड़बी है, कोई चिड़ी मार है, आप उससे दोस्ती क्यों नहीं करते? चिड़ी मार बुरा इंसान नहीं होता भाईजान। एक बच्चा पलवाएं जरा आप अपने घर में, आपको लग पता जाएगा कितने का दाना खाता है वो। चिड़ी मार आपको 200, 250, 300 रुपए में बेहतरीन कबूतर दे देता है, आप फिर भी उसे बुरा भला कहते हैं। उसके साथ भी तो पेट लगा है ना, उसके भी तो बच्चे हैं, उसका भी तो घर बिजली का बिल आता है। इस चीज को समझते क्यों नहीं आप लोग? एक साल में एक जोड़े के बच्चे निकाल के आप एवरेज लगाएं, कितने बच्चे निकलते हैं और पर बच्चा दाने के हिसाब से एवरेज कितने की आती है, तो आपको ये पता चलेगा कि चिड़ी मार से बड़ा बेवकूफ़ आदमी कोई नहीं है जो 200, 250, 300 रुपए में आपको बेहतरीन कबूतर दे देता है। दड़ भी चले जाएं, आपको 400 रुपए का बेहतरीन कबूतर मिल जाता है, 500 का बेहतरीन कबूतर मिल जाता है। तो इसलिए चुंगल से निकलें आप और कोशिश करें, नहीं पढ़े तो स्कूल दाखिला लें और स्कूल जाएं और तालीम हासिल करें, कोई बुराई नहीं है। मैंने अपनी ज़िंदगी में 40-40, 50-50 साल के लोगों को तालीम हासिल करते देखा है, हद तक के कुरान शरीफ पढ़ते देखा है। अल्लाह तौफीक देता है। अगर बचपन में नहीं पढ़ा कुरान शरीफ तो अब पढ़ें, अगर तालीम हासिल नहीं की तो अब करें, ताकि उससे फिर आप में शऊर पैदा होगा। जानवरों में कितनी अकल होती है, बंदर कितना अक्लमंद है, कुत्ता कितना वफादार है, किस तरह समझता है कबूतर। देखें, हज़ारों छतों में अपना घर पहचान के आता है, लेकिन इनके अंदर शऊर नहीं है। अल्लाह ने ये नेमत सिर्फ इंसानों को दी है कि उसमें अच्छे बुरे, सही गलत, छोटे बड़े, माँ बाप, बहन भाई की तमीज़ है। इसी हवाले से मैं ये कहता हूँ कि इस शौक़ को डेवलप करें। जितना आप इस शौक़ को बढ़ाएंगे, जितना शौक़ को बढ़ाएंगे, आप इंजॉय करेंगे। और जितना आप जुल्म करेंगे, आप लोगों के साथ यही होगी जो इस साल पूरे पाकिस्तान के लोगों के साथ हुई है। दर्जनों के हिसाब से कबूतर उठा उठा के फेंके नीचे इन्होंने। क्यों? कि कबूतरों पे जुल्म करते थे, नुस्खे देते रहते थे, नुस्खे देते रहते थे। ऐसा वायरस पड़ा है कि समझ ही नहीं आ रहा, वायरस कंट्रोल ही नहीं हो रहा किसी तरह। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी इज्जत बचाने के लिए छुपा रहे हैं कि उनके खुड्डे में वायरस आया है। लोगों को बताते नहीं है कि हमारे खुड्डे में 2000 से सिर्फ 200 कबूतर रह गया है। लेकिन बात छुपाने की नहीं है, बात है सच।
अब जब आपका कीमती कबूतर मरा है तो आपको अंदाज़ा हो रहा है कि ब्रीडर कबूतर मरने की तकलीफ क्या होती है। कितने साल से वो अपने बच्चे उड़ा रहा था और आप उनके बच्चों पे जुल्म कर रहे थे, दवाइयाँ दे दे के। अब ये देखें, ये किसी के घर के दिल के टुकड़े हैं। एक वक्त ऐसा आएगा इंशाल्लाह, मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे पास 100 बर्ड्स आएंगे मोर वाले, और 100 के 100 मोर वालों के मालिक मुझसे रब्ता करेंगे और मैं उनको उनके बर्ड्स वापस दूंगा। अभी सिर्फ मसला यही है कि जहालत की वजह से बहुत सी दुनिया ऐसी है जो इंटरनेट पे नहीं है अभी भी। लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है जिस हिसाब से मोबाइल फ़ोन आया है, इंटरनेट आया है पाकिस्तान के अंदर, लोगों को इस्तेमाल करना आ रहा है, आहिस्ता आहिस्ता मैं दूर तक लोगों तक पहुंचता जा रहा हूं और वो दिन मुझे दूर नज़दीक नहीं आ रहा जब हर बर्ड देखना आप इंशाल्लाह मैं लोगों का उनके घर तक उन्हें वापस पहुंचाऊंगा और ये शौक़ उनका और डेवलप कराऊंगा। आंधी आना कोई मामूली बात है भाईजान, किसी वक्त भी आंधी आ सकती है, रब का काम है। ये पेज बनाया ही मैंने आप लोगों के लिए, ये चैनल बनाया ही मैंने आप लोगों के लिए। कोई आदमी बुरा नहीं होता, उसका फेल, उसका कॉल, उसका अमल उसको बुरा बना देता है। मेरी पूरी कोशिश है कि अभी भी जो 5 लोग मुझे बुरा कहते हैं, सिर्फ मैं इंशाल्लाह उन 5 को भी अपनी सफ में लाके खड़ा कर दूंगा, क्योंकि मेरी डिक्शनरी में नफरत का लफ्ज़ ही कोई नहीं है। मैं जिस तरह बर्ड से प्यार करता हूँ इसी तरह लोगों से प्यार करता हूँ। हमारे नबी ने कभी मज़हब को तरजीह नहीं दी, मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, सब के हक, इंसाफ, इज़्ज़त, आबरू, जान माल की हिफाजत की ज़मानत दी। हम उसी मैसेज को लेके आगे चलेंगे इंशाल्लाह। और एक वक्त ऐसा आएगा कि अभी 5 भाई जो मुझसे नाराज़ हैं, इंशाल्लाह मैं उन्हें भी मना लूँगा। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह दोबारा वीडियो शूट करेंगे। रोज़े का टाइम आ रहा है। अल्लाह हाफिज़।